आयरन फीस्ट सीजन फिनाले एपिसोड 13। कहानी की शुरुआत में हम हैरल्ड को देखते हैं। वो बहुत ही खुश नजर आता है। वो अच्छे से रेडी होता है, अपना बैग पैक करता है और न्यूज चलाता है। हम देखते हैं न्यूज में डैनी को वांटेड कहा जा रहा है क्योंकि उन लोगों के मुताबिक डैनी रैंड एंटरप्राइज के पीछे ड्रग्स की स्मगलिंग करता था और इन सारी फेक एलिगेशंस के पीछे हैरल्ड मीचम का हाथ होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वर्ड जे मनी के साथ बात कर रहा होता है। वो कहता है डैनी इनोसेंट है, उसने वैसा कुछ भी नहीं किया है और वो डैनी को डीईए के हाथ से बचाना चाहता है। जे मनी काफी सरप्राइज होती है कि वर्ड जो कुछ दिन पहले डैनी से नफरत करता था आज वो डैनी को बचाना चाहता है। एनीवेज जे मनी कहती है लेकिन डैनी को फंसाएगा कौन। वर्ड के जवाब देने से पहले ही वहां पे हैरल्ड आ जाता है। जे मनी उसे देखकर काफी सरप्राइज होती है। उसे देखकर वर्ड कहता है ये एक लंबी कहानी है। जे मनी कहती है तुम अपने डेथ को फेक कर रहे थे, ये तो सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। हैरल्ड कहता है क्या तुम मुझे अपने बेटे के साथ बात करने दोगी। जे मनी तब वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद वर्ड हैरल्ड से कहता है पब्लिक में ऐसे निकल जाना सही नहीं है। दुनिया के लिए आप मर गए हो, उनके सवाल का क्या जवाब दोगे आप। हैरल्ड थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है वो सब तुम चिंता मत करो, ये सब सोचते सोचते मैंने 13 साल बिताए हैं, तुम अपनी चिंता करो। ये तुम्हारा आखिरी चांस है कंपनी के बोर्ड में शामिल होने का। अगर इस बार फिर से कोई गड़बड़ी किया तो मैं और जॉय सिर्फ इस कंपनी को रन करते हुए दिखेंगे। वर्ड कहता है लेकिन डैनी का क्या। आपको उसका शुक्रियामंद होना चाहिए, उसने आपकी इतनी मदद की है। हैरल्ड कहता है वो तो एक क्रिमिनल है, स्मगलर है। वर्ड कहता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि डैनी इनोसेंट है, उसने वैसा कुछ भी नहीं किया है। हैरल्ड तब वर्ड के ऑफिस में एक सीक्रेट चेम्बर खोलता है और वहां पे एक सेफ होता है जिसके अंदर हैरल्ड एक टैबलेट रखता है। ये वही टैबलेट है जिसमें ड्रग स्मगलिंग के सारे सबूत मौजूद हैं। वर्ड ये देखकर कहता है मुझे तो इस सीक्रेट चेम्बर के बारे में पता ही नहीं था। हैरल्ड कहता है ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता और तुम डैनी की मदद करने के बारे में सोचना भी मत। वर्ड कहता है डैनी जब से यहाँ पर आया है तब से आप उसके साथ गलत काम कर रहे हो। हैरल्ड कहता है उससे भी कई आगे से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनी पुलिस से बचने के लिए एक पार्क के अंदर छुपा हुआ है। उसके पास वहां पे कॉलिन आती है और अपने साथ एक न्यूज़पेपर ले आती है। उस पेपर में डैनी का वांटेड वाला फोटो मौजूद होता है। डैनी वो देखकर पैनिक करने लगता है। वो ये बात को मान ही नहीं पाता कि हैरल्ड ने उसे धोखा दिया है। वो कॉलिन से कहता है जे मनी से कांटेक्ट करने के लिए वही उनका मदद कर सकती है। कॉलिन कहती है मैं खुद उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती, हम दोनों को छुप के रहना होगा, हमें एक मैसेंजर की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं क्लेयर जे मनी के पास जाती है और उसे एक $5 का नोट देती है और उस नोट में जे मनी का नाम लिखा हुआ होता है। जे समझ जाती है कि ये डैनी का मैसेज है। वो क्लेयर के साथ डैनी और कॉलिन के पास जाती है। कॉलिन जे मनी से कहती है कि क्या आपको पता है कि डीईए के पास डैनी के बारे में क्या सबूत है। जे मनी डैनी को एक डॉक्यूमेंट देती है। डैनी कहता है ये तो सेम वही टैबलेट वाला डॉक्यूमेंट है। जहाँ पे मैडम गांव का नाम होना चाहिए था वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है। ये सब हैरल्ड का काम है। जे कहती है मैं अभी हैरल्ड को वर्ड के ऑफिस में देख कर आ रही हूँ। डैनी कहता है वर्ड हमारी मदद करना चाहता है, उस दिन भी उसने ही हमें सावधान किया था। जे कहती है क्या वो टैबलेट अभी भी तुम्हारे पास है। डैनी कहता है नहीं, मैंने वो हैरल्ड को दे दिया था, मैं स्टूपिड था जो उसे विश्वास कर लिया। जे कहती है वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, उसे कहीं पर तो कॉपी करके रखा गया होगा, हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी कॉलेट के साथ बकुडो के बेस पर जाता है मैडम गांव से मिलने। बेस पूरा खाली होता है फिर भी वो दोनों छुपते छुपाते गांव के प्रिजन के बाहर पहुंच जाते हैं। डैनी उस टैबलेट के कॉपी के बारे में पूछता है। गांव कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इन सब के बारे में बता दूंगी। कॉलिन कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगी। तब गांव कहती है मैं सारे कॉपीज डिलीट कर चुकी हूँ,
अभी मेरे पास और कोई भी कॉपी मौजूद नहीं है। कॉलिन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और प्रिजन के अंदर घुसती है। डैनी उसे शांत करता है। गाव डैनी को देखकर फिर से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। कॉलिन बार बार डैनी को कहती है कि गाव उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डैनी उसकी बात नहीं सुनता। गाव डैनी को कहती है जिसने भी उसके पेरेंट्स को मारा है उसको खत्म करने के लिए। उसके बाद ही डैनी का गिल्ट कम हो जाएगा और डैनी वैसा आयरन फिस्ट बन पाएगा जैसा उसे बनना चाहिए। डैनी कहता है फिर तो मुझे तुम्हारा मर्डर कर देना चाहिए। गाव कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हारे पेरेंट्स को मारा ही नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स को अगर मारना ही होता तो मैं प्लेन क्रैश में उन्हें क्यों मारती। मैं कोई इजी उपाय ढूंढती। डैनी कहता है तो फिर किसने मारा है। गाव कहती है बच्चों जैसे बातें मत करो। रैंड फैमिली को खत्म करके किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। डैनी कहता है हैरल्ड को। मतलब उसी ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। गाव कहते हैं मुझे आज भी याद है हैरल्ड कैंसर से फाइट कर रहा था। उसके पास हार्डली 1 से 2 साल थे। तब उसने हमारे साथ डील फाइनल किया और चाइना में ड्रग स्मगल करने का काम शुरू किया। लेकिन जब उसे लगा कि तुम्हारे फादर मतलब विंडल रैंड को सब कुछ पता चलने वाला है तब उसने तुम्हारे फैमिली को खत्म करने का प्लान बनाया। ये सारी बातें सुनकर डैनी बहुत पैनिक करने लगता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। तब कॉलिन उसे बाहर ले आती है। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी, कॉलिन और क्लेयर एक साथ बैठे हुए हैं। डैनी के दिमाग में हैरल्ड वाली बात घूम रही होती है। उसको अपने पुराने दिन याद आने लगती हैं, जिससे उसे एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। डैनी को ऐसा करते देख क्लेयर कहती है डैनी हैरल्ड को सजा मिलेगी, वो जेल जाएगा। उससे पहले हमें उस टैबलेट का पता लगाना होगा। डैनी अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है। वो कहता है नहीं, हैरल्ड को मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। डैनी को इतना हाइपर होते देखकर क्लेयर उसे समझाने की कोशिश करती है कि आयरन फिस्ट का पावर किसी का खून करने के लिए नहीं है, वो दुनिया के भलाई के लिए है। कॉलिन भी कहती है अगर तुम हैरल्ड को मार दोगे अपने गिल्ड को खत्म करने के लिए, शायद उससे तुम्हारा ची करप्ट हो जाएगा और तुम दोबारा कभी भी आयरन फीस्ट नहीं बन पाओगे। इसलिए हैरल्ड को खत्म करने का काम तुम मुझे दो। क्लियर ये बात सुन के कहती है मर्डर के अलावा तुम दोनों के पास और कोई उपाय नहीं है क्या। इन सब से पहले हमें वो टैबलेट ढूंढना होगा। कॉलिन कहती है इस काम में वर्ड हमारी मदद कर सकता है, उसने पहले भी हमारा मदद करना चाहा है। अगले सीन में हम देखते हैं वर्ड जॉय के पास हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। जॉय वर्ड से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उससे बात भी करना नहीं चाहती, क्योंकि वर्ड ने हैरल्ड को मर्डर करवाने की कोशिश की होती है। वर्ड जॉय से माफी मांगता है लेकिन हैरल्ड को फिर भी वो डेंजरस बोलता है। इससे जॉय भी गुस्सा हो जाती है। तब वर्ड जॉय को डैनी का वांटेड पोस्टर दिखाता है। तब जॉय को भी थोड़ा थोड़ा हैरल्ड के इविलनेस के बारे में समझ आता है। इसके बाद डैनी और वर्ड एक दूसरे के साथ मिलते हैं। डैनी वर्ड को हैरल्ड का सच्चाई बताता है कि हैरल्ड ने ही उसके पेरेंट्स को मार दिया है। इससे वर्ड पूरी तरह से चौंक जाता है। डैनी उसे टैबलेट के बारे में भी बात करता है और वर्ड डैनी की मदद करने के लिए हामी भर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रैंड एंटरप्राइज के चारों तरफ हैरल्ड के गार्ड्स मौजूद हैं। जॉय हॉस्पिटल से हैरल्ड के ऑफिस में जाती है। उसे वहां पर देखकर हैरल्ड थोड़ा नर्वस हो जाता है। जॉय सीधे सीधे डैनी के बारे में बात करती है। वो कहती है हैरल्ड ने डैनी को क्यों फंसाया है। हैरल्ड जॉय से कहता है कि उसने डैनी को नहीं फंसाया, डैनी वाकई में ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। जॉय कहती है आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए, मैंने उस टैबलेट की सारी इंफॉर्मेशन देखी है और वहां पे कहीं पर भी डैनी का नाम नहीं था। हैरल्ड फिर भी डैनी को ही दोष देने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं दिखाया था, क्योंकि डैनी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मायने रखता है। जॉय कहती है तो फिर अब मुझे सब कुछ दिखाइए। हैरल्ड कहता है मैंने तो सब कुछ डीए को दे दिया है। जॉय स्माइल करती है और कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से आज तक आपने मुझे सिखाया है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आ सकती है उसे संभाल के रखने के लिए। इतना बता के जॉय वहां से चली जाती है। जॉय के जाने के वक्त वहां पे वर्ड आता है। वर्ड और जॉय के बीच आई कांटेक्ट होता है लेकिन जॉय उससे बात नहीं करती। वर्ड ऑफिस में जाता है। वहां पे हैरल्ड के ऑफिस के सामने बहुत आर्म्ड गार्ड्स होते हैं। वो देखता है हैरल्ड फोन पर बिजी है। वो एक दूसरे कमरे में जाता है और डैनी को कॉल करता है। डैनी कॉलिन और क्लियर के साथ ऑफिस के बाहर होता है। वर्ड कहता है कि आज ये काम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स मौजूद हैं।
डैनी कहता है कितने लोग हैं। वर्ड उसे बताना ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई आके वर्ड के सर पर हमला करता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज से डैनी को पता चल जाता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है। वो वर्ड को बचाने के लिए ऑफिस में जाता है। कॉलिन और क्लियर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैनी किसी की भी बात नहीं सुनता। कॉलिन भी डैनी के पीछे पीछे जाती है और क्लियर को प्लान के मुताबिक काम करने को कहती है। क्लियर ऑफिस के बाहर के एक फूड शॉप में जाती है, उसे पैसे देकर पूरी दुकान खरीद लेती है और सिलेंडर से गैस लीक करके आग जला देती है। इससे रैंड एंटरप्राइज के काफी सारे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। डैनी ऑफिस के अंदर घुसता है। एंट्रेंस में वो दो गार्ड्स को खत्म करता है और लिफ्ट में चढ़ता है। हैरोल्ड के पास खबर पहुंच जाती है कि डैनी रैंड ऑफिस में पहुंच गया है। वो सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। वो लोग लिफ्ट की ओर नजर रखने लगते हैं कि डैनी वहीं से आएगा। तब तक वर्ड को भी होश आ जाता है, लेकिन डैनी सबको सरप्राइज करके खिड़की तोड़ के अंदर घुसता है और पीछे से कॉलिन आके गार्ड्स को मारने लगती है। सारे गार्ड्स गन फायर करने लगते हैं। कॉलिन और डैनी किसी तरह खुद को गोली से बचाते हैं। डैनी अपने आयरन फिस्ट को समन करता है और वहां पे मेन पावर में हमला करता है, जिससे पूरे ऑफिस का पावर कट हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अंधेरे का फायदा उठा के कॉलिन और डैनी सारे गार्ड्स को मार देते हैं। तब हैरोल्ड अपने सीक्रेट सेफ से एक गन निकालता है। कॉलिन उसके ऊपर पीछे से हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी हैरोल्ड पीछे मुड़ता है। कॉलिन को बचाने के लिए डैनी अपने आयरन फिस्ट को समॉन करता है और ऑफिस के फ्लोर पर हमला करता है। इससे पूरा फ्लोर एकदम तहस नहस हो जाता है। हैरोल्ड इस झटके के बाद भी उठ खड़ा होता है और अपने गन को लेकर छत पे चला जाता है। डैनी भी उसके पीछे पीछे जाता है और इस तरफ वर्ड और कॉलिन उस सेफ से टैबलेट निकल लेते हैं। डैनी छत पे जाके हैरोल्ड से छुपा हुआ होता है। मौका देख के वो हैरोल्ड के ऊपर कूदता है और उसके हाथों से गन नीचे फेंक देता है। तब हैरोल्ड एक लोहे का रॉड हाथ में लेता है और डैनी पर हमला करने लगता है और डैनी को मैनिपुलेट भी करने लगता है। इससे डैनी कमजोर पड़ने लगता है। तभी उससे पुरानी सारी बातें याद आती है। वो अपने ताकत को बटोरता है और हैरोल्ड पर हमला करता है। हैरोल्ड जाके एक इलेक्ट्रिक टावर से टकराता है और टावर का एक हिस्सा हैरोल्ड के छाती में घुस जाता है। इतने जख्मी होने के बावजूद वो डैनी को मैनिपुलेट करता है। डैनी को फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के हैरोल्ड अपने आप को किसी तरह घसीटते हुए गन को हाथ में लेता है और डैनी की तरफ चलाता है, लेकिन तभी डैनी आयरन फिस्ट को समन करता है और गोली से खुद को बचा लेता है। और तभी पीछे से वर्ड आता है और हैरोल्ड को गोली मार देता है और हैरोल्ड छत से नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया है। डैनी और वर्ड एक साथ हैरोल्ड का फ्यूनरल अरेंज कर रहे हैं। तब वहां पे जे मनी आती है और वो डैनी को खबर करती है कि डीईए के लोगों ने उनके दिए हुए प्रूफ को एक्सेप्ट कर लिया है और डैनी अभी बिल्कुल फ्री है। यह सुनकर वर्ड खुश हो जाता है। वो कहता है अभी हम दोनों एक साथ कंपनी को चला सकते हैं। डैनी कहता है नहीं, मैं काफी खराब बिजनेसमैन हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रैंड एंटरप्राइज के ऑफिस में, जहां पे विंडल और हैरोल्ड का फोटो हुआ करता था, वहां पे अब डैनी और वर्ड का फोटो लगा हुआ है। मीनवाइल इस तरफ डैनी कॉलिन और क्लियर के पास जाता है। क्लियर डैनी से उसके आगे का प्लान पूछती है। डैनी बताता है कि वो फिर से कनलन जाने वाला है। वहां पे अभी भी उसको काफी कुछ सीखना है। क्लियर उसे गुड बाय कहती है और वहां से चली जाती है। कॉलिन काफी निराश होती है कि डैनी फिर से कनलन वापस जा रहा है। उसे निराश देखकर डैनी उसे भी अपने साथ ले जाने का बात करता है। इससे कॉलिन बहुत खुश हो जाती है। इस तरफ हम देखते हैं डावोस और जॉय एक साथ कैफे में बैठे हुए हैं। वो दोनों ही डैनी मतलब आयरन फीस्ट को मारने का कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और पीछे से मैडम गाव ये सारी बातें सुन रही होती हैं। खैर, इस एपिसोड में इसके बारे में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, इसलिए हम ज्यादा कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी और कॉलिन बर्फीले पहाड़ों के बीच में से कनलन के एंट्रेंस की ओर बढ़ रहे हैं। डैनी काफी खुश नजर आता है, लेकिन एंट्रेंस के पास जाते ही वो दोनों देखते हैं वहां पे हैंड के काफी सारे लोगों के लाश पड़े हुए हैं। इससे डैनी काफी टेंशन में आ जाता है और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि वहां से कनलन का एंट्रेंस गायब हो गया है।
और यहाँ पर खत्म होती है आयरन फीस्ट सीजन 1 की आखिरी एपिसोड। सो अगर आप लोगों को सीजन 2 की भी पूरी कहानी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और मैं अपने वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।